Hello everyone, welcome to class number 113 of the chapter Programming using C। आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज्ड फॉर फाइल मैनेजमेंट। सी प्रोग्राम में फाइल मैनेजमेंट करने के लिए, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करने के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज करते हैं जो कि हमें सी लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। तो क्या क्या प्री डिफाइंड फंक्शंस हमें सी लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, आज उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि ऑलरेडी हम फाइल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, कैसे हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे फाइल ओपन कर सकते हैं, कैसे रीड ऑपरेशंस, राइट ऑपरेशंस, कैसे फाइल को रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्लोज कर सकते हैं। सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो वो सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस को पढ़ने के साथ साथ और कुछ एक्स्ट्रा प्री डिफाइंड फंक्शंस के बारे में भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो एफ ओपन फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर पहले से कोई फाइल है, उस फाइल को ओपन करने के लिए या फिर नया फाइल क्रिएट करके ओपन करने के लिए हम एफ ओपन फंक्शन को यूज करते हैं। एफ प्रिंटफ फंक्शन को हम क्यों यूज करते हैं, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। एफ स्कैनफ फंक्शन क्यों यूज करते हैं, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। एफ पुटसी फंक्शन क्यों यूज करते हैं, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एक फाइल में डाटा को राइट करने के लिए। अगर स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग डाटा को राइट करना है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं एफ पुट एस फंक्शन को। ओके, अगर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं एफ गेट सी। अगर एक स्ट्रिंग को डायरेक्टली हमें रीड करना है तो एफ गेट एस फंक्शन को भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, एफ क्लोज फंक्शन यूज करके फाइल को क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो फंक्शन आ रहा है वो है एफ सिक, एफ पुट डब्ल्यू, एफ गेट डब्ल्यू, एफ टेल and rewind function. These are the some new functions what we have to discuss in today's class. Okay, so F6 function हम क्यों यूज करते हैं, F6 function हम यूज करते हैं हमारे फाइल पॉइंटर को, हमारे फाइल के एक पर्टिकुलर पोजीशन को पॉइंट करने के लिए। ओके, F6 function is used to set the file pointer to a given position. Suppose एक फाइल में स्टोर किया गया है मेरा नाम सुनील साहू, तो यहाँ पे मैं अपने फाइल पॉइंटर को इस पर्टिकुलर पोजीशन में अगर पॉइंट करना चाहता हूं तो पॉइंट कर सकता हूं बाय यूजिंग F6 फंक्शन। ओके, उसके बाद आता है F पुट W फंक्शन। जैसे कि F पुट C फंक्शन होता है, F पुट S फंक्शन होता है, वैसे ही F पुट W फंक्शन भी होता है, जिसको यूज करके हम इंटीजर वैल्यूज को राइट कर सकते हैं या फिर इंटीजर वैल्यू का राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एक फाइल में। वैसे ही F गेट W फंक्शन को यूज करके हम इंटीजर वैल्यूज को रीड कर सकते हैं एक फाइल से, जैसे कि F गेट S फंक्शन को यूज करके हम स्ट्रिंग वैल्यूज को रीड कर पाते थे एक फाइल से। ओके, उसके बाद आता है F टेल फंक्शन। F टेल फंक्शन हमें क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स द करंट पोजीशन ऑफ ए फाइल पॉइंटर इन ए फाइल ऑब्जेक्ट। एक फाइल में हमारा जो फाइल पॉइंटर है वो किस पॉइंट को पॉइंट कर रहा है, उस पॉइंट का पोजीशन वैल्यू रिटर्न करता है एफ टेल फंक्शन। एफ टेल फंक्शन टेल्स अस द पोजीशन ऑफ आवर फाइल पॉइंटर इन ए फाइल। एक फाइल में हमारे फाइल पॉइंटर का पोजीशन क्या है, उस पोजीशन वैल्यू को रिटर्न करता है एफ टेल फंक्शन। उसके बाद आते हैं रिवाइंड फंक्शन। रिवाइंड फंक्शन का काम क्या है, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू सेट द फाइल पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। हमारा फाइल पॉइंटर कोई भी पॉइंट को, कोई भी पोजीशन को अगर पॉइंट किया हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारा फाइल पॉइंटर हमारे फाइल के स्टार्टिंग पॉइंट को, बिगिनिंग पॉइंट को पॉइंट करे, तो वहां पे रिवाइंड फंक्शन यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे फाइल पॉइंटर को बिगिनिंग फाइल के बिगिनिंग पॉइंट को लेके पॉइंट कर सकते हैं या फिर उस बिगिनिंग पोजीशन को लेके पॉइंट कर सकते हैं। सो दिस आर द सम प्री डिफाइंड फंक्शंस व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय सी लाइब्रेरी, बाय यूजिंग व्हिच वी कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल मैनेजमेंट ऑपरेशन इन सी प्रोग्रामिंग। ओके, तो समझ आ गया कि किस तरह के प्रीडिफाइंड फंक्शंस को यूज करते हैं हम, किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए फाइल मैनेजमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।